तो आपको बता दें कि अनुपमा सिंह कौन है। अनुपमा सिंह के इस जवाब के बाद, क्योंकि ये बात चर्चा में है कि वो हैं कौन, तो आपको बता दें कि अनुपमा सिंह एक इंडियन फॉरेन सर्विस में काम कर रही हैं 9 साल से। भारतीय विदेश सेवा में वो राजनयिक हैं और इसके पहले कुछ साल तक उन्होंने KPMG कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पे भी काम किया था, क्योंकि उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट की भी डिग्री है। पढ़ाई लिखाई का दायरा उनका काफी बड़ा है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है। उन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस, वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को फोकस करते हुए CFA प्रोग्राम पूरा किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के FMS से उन्होंने फाइनेंस में MBA किया और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में उन्होंने BTech की डिग्री भी ली। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके प्रोफाइल के मुताबिक कला, साहित्य और संस्कृति में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हर्ष पंत, विदेश मामलों के जानकार हैं और ORF से जुड़े हैं। हर्ष, ये जो एक रिस्पॉन्स अनुपमा जी की तरफ से आया है, अनुपमा सिंह की तरफ से, वो बहुत सख्त जवाब है। तमाम लोग उनकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं, बहुत ही एक सॉवरेन नेशन का सख्त जवाब है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान का इस तरह का जो प्रोपेगेंडा या इस तरह के जो आरोप लगाने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता रहा है। वो पहले भी करता रहा है, वो नया नहीं है। जवाब भारत देता रहा है, लेकिन अब क्या बदला है उस नजरिए में जिससे दुनिया पाकिस्तान को देख रही है? पाकिस्तान अब और भी कोई गंभीरता से इन आरोपों को नहीं लेता। भारत ने तो सही जवाब दिया, पर पाकिस्तान के यहां खुद इतनी समस्या है, बावजूद इसके वो वही घिसी पिटी कश्मीर का राग अलापते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जी नहीं, मुझे लगता है जब पाकिस्तान इतना अलग थलग पड़ चुका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, और जिसकी जो एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान की आवाज के लिए कई दावेदार हुआ करते थे, कई देशों में उसको सपोर्ट मिलता था, वो अब सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और जिस तरह की परेशानियों से पाकिस्तान खुद जूझ रहा है, और जैसे अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड का नजरिया देखते हैं, दुनिया का नजरिया देखते हैं, तो उसमें पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम स्टेट के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा देश जहां से परेशानियां ज्यादा पनप रही हैं और वो परेशानियां दूसरों को परेशान कर रही हैं। तो उसमें मुझे लगता है कहीं पर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कभी कभी हिंदुस्तान की को ही इस्तेमाल करके वो अपनी एक रेलेवेंस अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फिर से वो रेलेवेंट एक्टर के तौर पर देखा जाए, इसकी कोशिश वो करता रहता है। और इसीलिए बीच बीच में हम देखते हैं कि बिल्कुल खामोशी रहेगी, कुछ समय तक कुछ नहीं होगा, और फिर अचानक से इस तरह के जो डिबेट है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, UN में खासकर इसको वो उठाएगा। तो कहीं पर ये एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है पाकिस्तान का, और जो पहले कुछ लोग सुनते थे उन बातों को, वो जो जिस तरह के व्यूज पाकिस्तान के होते थे, उन व्यूज को अभी आज के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में उसको दरकिनार करके दुनिया देखती है। तो उससे मुझे लगता है एक और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का माहौल पाकिस्तान में रहता है, और इसीलिए बार बार इस तलखी के साथ इस विषय को पाकिस्तान और भारत को टारगेट करके उठाता रहता है। अनुपमा सिंह ने तुर्की को भी जवाब दिया और पाकिस्तान पर वो आक्रामक रही, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा देश जो कि UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपने यहाँ पे पनाह देता है, उनको होस्ट करता है, जाहिर है कि वो लश्कर तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद, जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, इन लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं। तो पाकिस्तान का जो वो एक इमेज है वो अभी भी है कि वो आतंक का एक तरह से वहाँ पे गढ़ है, पनाह दे रहे हैं ऐसे आतंकियों को। UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो। उसके साथ साथ ये देखें हर्ष के पाकिस्तान में इस समय जो वहां चुनाव हुए उसको लेके पॉलिटिकल टर्मोइल कितना है। जैसा अनुपमा सिंह ने भी जिक्र किया कि बैलेंस शीट जो है वो रेड है, यानी इकोनॉमी का भी बहुत बुरा हाल है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इस वक्त इंटरनेशनल समुदाय में आपने भी कहा कि थोड़ा अलग थलग पड़ा है, बट क्या कोई टेकर्स हैं पाकिस्तान के इस रोने धोने के? जैसे टर्की अभी एक साथ पाकिस्तान के वहां पे था, साथ दे रहा था। देखिए, टेकर्स बहुत कम हो गए हैं, और आपने देखा होगा, आपने भी कवर किया नगमा, पिछले कुछ महीनों में ही खासकर हमने देखा कि किस तरह से अपने ही क्षेत्र में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आया है। और अपने ही क्षेत्र में ईरान जब चाहे वो धमका देता है, टारगेट कर देता है आतंकियों को पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी के अंदर। हमने देखा किस तरह से तालिबान तक नाराज है
तालिबान ने किस तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करके अपनी विदेश नीति को चलाने की तालिबान की अफगानिस्तान में कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तो हम जानते हैं किस तरह की उसकी तलखियां रही हैं और किस तरह से संबंध रहे हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है ये माहौल इस समय ऐसा है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्टिंग कंट्रीज नहीं है। और जो एक बड़ा बदलाव हमने पिछले कुछ सालों में देखा है वो ये कि इस्लामिक देशों से जिस तरह का सपोर्ट मिलता था, वेस्ट एशिया के देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से, वो मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। तो कहीं पर ये स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को सपोर्ट सिस्टम चाहिए और इसलिए तुर्की के अलावा कोई बहुत देश नजर नहीं आते। चीन जरूर साथ खड़ा रहता है, पीछे से जरूर सपोर्ट करता है जब भी मौका पड़ता है। तो लेकिन सामने से फ्रंटली सपोर्ट करने के लिए आज पाकिस्तान के पास ज्यादा देश बचे नहीं हैं। और जिसका आपने जिक्र किया इंडियन रिस्पांस के हवाले से कि देखिए समस्याएं हर तरफ बनी हुई हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो। उन समस्याओं का समाधान करने के बजाय काफी हद तक ये कोशिश रहती है पाकिस्तान में भी जो आला कमान है उनकी कि वो भारत को इस्तेमाल करके अपनी रेलेवेंस को सिद्ध करते रहे। और मुझे लगता है बार बार ये पासा उल्टा ही पड़ रहा है पिछले कुछ सालों से। तो एक बात भारत के रिस्पॉन्स पे भी मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी हर्ष। जिस तरह से भारत में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने जो जवाब दिया, बहुत ही साफ शब्दों में और नपे तुले शब्दों में और काफी आक्रामक और क्लियर स्टैंड एक दिखता है। तो भारत का भी ये क्या दिखाता है जिस तरह का उनका जवाब था? आई मीन भारत का जो व्यू है पॉलिसीज को लेकर, उसमें भी कितनी क्लैरिटी है अब, या क्या बदलाव दिखता है पिछले कुछ सालों में की बात करें तो? देखिए, मुझे लगता है भारत का जो रिस्पांस पिछले कुछ सालों से आ रहा है वो एक ऐसे देश का जवाब है जो कि अपनी समस्याओं को लेकर और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जिस तरह की ग्रोथ या जिस तरह का बदलाव भारत में आ रहा है उसको लेकर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है। उसमें भारत को ये अंदाजा जरूर है कि हमारे पास चुनौतियां हैं, लेकिन हम भारत की जो नेता हैं या भारत की जो पॉलिसी मेकर्स हैं या भारत की जो विदेश नीति को संभालने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि भारत उनके समाधान के लिए कोशिश कर रहा है। और वो कोशिश दुनिया भर में एक्सेप्ट की जा रही है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसको समर्थन मिल रहा है। तो कहीं पर जब एक देश के पास ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसका मुझे लगता है नजरिया इन सारे चैलेंजेस को देखने का बदल जाता है। तो हमने देखा कि जो एक खाका खींचा गया आज या इससे पहले जो जवाबों में खाका खींचा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, वो यही एक बात भारत बार बार दुनिया को बता रहा है कि भारत की जो अपॉर्चुनिटीज है, भारत की जो स्टोरी है वो बदल रही है। और उस बदलते हुए भारत की तस्वीर आपको इसमें भी नजर आती है, जिस तरह का रिस्पॉन्स भारत लगातार कुछ समय से देता आ रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि दुनिया का नजरिया जिसके हम जिक्र कर रहे थे वो भारत को और पाकिस्तान को देखने का बदल गया है, डीहाइफनेशन एक तरह से हो गया है। उससे भी भारत को बहुत समर्थन और एक सशक्तता मिलती है अपने जो जवाब को दुनिया के सामने रखने में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षपंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आपने कहा बहुत साफ तौर पे कि भारत और पाकिस्तान का जो डीहाइफनेशन है वो एक तरह से हो गया, और भारत ने जो जवाब दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो बहुत एक नपा तुला और साफ जवाब था एक संप्रभु देश का। और पाकिस्तान को देखने का नजरिया जो दुनिया का है वो भी बहुत बदला। जहां पाकिस्तान में खुद अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, वहां पे पाकिस्तान की नई बनने वाली सरकारों को ये ध्यान देना होगा कि इस तरह की चीजें उनके खुद के ही हित में नहीं हैं।